ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ययाति ने कहा, महात्मन मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं देवताओं, सिद्धों तथा महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है वह पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, यानी राज ऋषि अष्टक कह रहे हैं। अष्टक बोले, राजन आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो वही अधिक सम्माननीय कहा जाता है, परंतु द्विजों में तो जो विद्या और तपस्या में बड़ा चढ़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उद्दंड पुरुष में ही देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते हैं। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरे की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुरावस्था को समझ बूझकर जो आत्मकल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त है, तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर भी कभी हर्ष से उल्लासित न हो। वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी न बने। इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं। वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं। यदि उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं, अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे। दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा स्वभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार की चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता। मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूँगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों को अनित्यता जानता हूँ। फिर मुझे संताप तो हो ही कैसे सकता है। मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न होऊं, इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूं। अतः सावधान होकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूं। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख में मतवाला नहीं उठता, सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विज्ञ मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे माने स्वर्ग लोक में हों। जब उन्होंने उपरयुक्त बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया। अष्टक बोले, महाराज आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुख भोगों का भली भांति उपभोग किया है, उन सबका मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं।
ययाति ने कहा, अष्टक में पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद उनमें से भी उच्चतम लोकों तक जा पहुंचा। वहां से 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई। उसमें मैंने केवल 1000 वर्षों तक निवास किया और उसके बाद उसमें भी उसके बाद उससे भी ऊंचे लोक में गया। तदंतर लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजाति के लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा। ये बार बार लोकपाल शब्द आया है, तो जो ठीक प्रकार से कुछ यज्ञ के विषय में जानते हैं और वे जानते हैं कि लोकपाल कौन होते हैं। और पतंजलि के अंतर्गत, हठ योग के अंतर्गत नाद योग, मंत्र योग, क्रिया, जितने प्रकार के योग हैं उनमें लोकपालों का वर्णन है। वो लोगों के स्वामी होते हैं और यज्ञ मंडल में हम लोग उनका आवाहन, पूजन और स्थापन करते हैं। तो विषय अलग है, बस आप इतना ही समझ लें। जहाँ जरा अवस्था और प्रत्येक लोकपाल प्रत्येक लोकपाल से भी हम ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि समस्त प्राण तत्व, उनका प्राण तत्व हमसे अति सूक्ष्म और अति बलवान है। जहाँ जरा अवस्था का प्रवेश नहीं है, दिव्य लोकों में जहाँ पहुंचा, जहाँ जरा अवस्था का प्रवेश नहीं, वहाँ 1000 वर्ष तक रहा, फिर उससे भी उत्तम लोकों में चला गया। पाठकों, श्रोताओं, मेरे जो गीता का पाठ करते हैं उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उच्चतम लोकों में जाता है मनुष्य। कौन? जो साधक है, जो पुण्यात्मा है। तो ये इसी प्रकार का वर्णन है। फिर उससे भी उत्तम लोकों में चला गया। वह देवादिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहाँ मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था, यानी देवताओं के भी जो ईश्वर होते हैं। यानी कि अब इसमें भी आगे आप पढ़ेंगे, यानी मुझसे सुनेंगे कि ये सृष्टि एक मुखे यानी 4 मुखे ब्रह्मा जी की है। इससे आगे पढ़ेंगे कि कोई 100 मुखे ब्रह्मा भी है, कोई 1000 मुखे ब्रह्मा भी है। और आज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आकाश गंगा, ये तो बड़ी सीमित है, ये सौर मंडल है, इसके पता नहीं कितने कितने सौर मंडल हैं, कितने कितने सूर्य हैं। तो ये सब बातें ऋषियों के लिए सुलभ हैं, उनके लिए ऐसा है जैसे आम बात। तो ये वहाँ गए हैं अपने तपोबल से, तो उसका वर्णन है। और बहुत से लोगों ने अभी तथाकथित योगी जो होते हैं और जिन्हें बहुत सारी समाज ने मान्यता दी है, उन्होंने भी वर्णन किया ऐसा कुछ पुस्तकों में कि हाँ, उन्होंने ऐसा देखा है। लेकिन ये मूल तत्व है, मौलिक बातें हैं, क्योंकि ये जो गए हैं इन्होंने वैसा का वैसा ही वर्णन किया। देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था। इसी प्रकार मैं नंदन वन में इच्छा अनुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्षों तक रहा। वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे। वहां रहकर मैं देवलोक के सुखों में आसक्त हो गया। तदंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। अब यहाँ से लोक का वर्णन पूर्ण होता है। और मैं बता दूं, इस युग में भी बहुत से योगियों ने, और ये कोई जानता है, शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया, ये सभी लोग जानते हैं। तो उच्चतम प्रयोग आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। आजकल के जो शंकराचार्य हैं उनमें कोई तपोबल, योग बल कुछ भी नहीं है, ना मंत्र बल है। तो ये तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आदि शंकराचार्य का जीवन पूरा वो शक्ति संपन्न रहा। उन्होंने अनेक तंत्र ग्रंथ, तंत्र रचनाएं वो समाज को दी हैं।
तो वो और भी ऊँचे प्रयोग हैं। ये तो ठीक है, यहाँ से निकले शरीर में, दूसरे शरीर में 6 महीने रहे और वो काम विद्या सीख करके और वापस आए, ये कथा आप सब लोगों ने पढ़ी सुनी होगी। तो ये क्या है कि अभी भी कोई योगी, लेकिन इतना तपोबल अर्जित होना चाहिए कि जहाँ गीता कह रही है कि हम अभी जा सकते हैं क्या, और परीक्षा होनी चाहिए बाकायदा शरीर की, पूर्णतया मर जाना चाहिए और पुनर्जीवित हो जाना चाहिए। तो योग का मतलब तो ये होता है कि हमारा मन इंद्रियों पर अधिकार हो चुका, और अगर नहीं है तो अभी आप कुछ नहीं है। तो या अभी आप थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं, ऐसा है। यहाँ अब ये यहाँ पे हो गया, और इसके बाद क्या होता है, राज शिरोमणि मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है, तदंतर पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदन वन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं के अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले यह पुण्यकर्मा महाराज ययाति पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे आपकी यह यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहाँ आप पहुँचाऊँ। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली हविष्य की सुगंध, हविष्य का अर्थ मैं पिछले प्रसंगों में अनेक बार बता चुका हूँ, और बाहर से किए जाने वाला यह यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। अब यज्ञ विद्या का लोप हो चुका है और उसके जानने समझने वाले नहीं हुए, तो यज्ञ बल प्राण, इसलिए समस्त ऋषि मुनि यज्ञ ही करते रहते हैं। वो बाहर भी करते हैं, अंतर तपस्या करते हैं, बाहर से यज्ञ करते हैं। तो बाहर का यज्ञ प्राण बल बढ़ाने वाला, भाग्य के दोषों को दूर करने वाला, तो अनेक मैं प्रसंगों में वर्णन कर चुका हूँ पिछले, और अभी और आगे आएगा। तो उन्हीं के ऋषियों की वाणी में आप सुन सकते हैं, ऋषियों की अमर वाणी है। तो धूम्र उठ रही है यज्ञ से, अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। अष्टक ने पूछा, सतयुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, अब देखिए ययाति का काल कौन सा है? ययाति का काल है सतयुग का। सतयुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश जब आप इच्छा अनुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदन वन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए हैं? ययाति बोले, मनुष्य को अपना आचरण यहाँ इस लोक में बड़े समझदारी से करना चाहिए, धर्म की नीति के अनुसार करना चाहिए, और बाकी तो ये ऋषियों की अनेक संवाद हैं, किसी एक व्यक्ति का कोई प्रवचन नहीं है। आज तो एक व्यक्ति प्रवचनों में पूरी की पूरी महाभारत बोल देता है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो और वो केवल शब्द जाल होता है। यहाँ ठोस वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ हैं। प्रणाम करते हुए ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गणेशाय नमः, महामाया महाविपरीत प्रत्यंग्राय नमः। तो जैसे इस लोक में जाति भाई शुद्ध सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों ना हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार से परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं, वह बताइए, क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ का है, यहाँ स्पष्ट किया गया, क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञानी जान पड़ते हैं, यानी अंदर से वो जान रहे हैं, बाहर से वो कह रहे हैं मैं दुख सुख से रहित हूँ, और जीवन में इनके अनेक योग शक्ति संपन्न इनके कर्म हैं, क्योंकि जहाँ आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान से आत्मशक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आत्मशक्ति, ये मैंने विस्तार से कभी योग साधना प्रसंग जो मेरा स्वतंत्र विषय है उसमें बताऊंगा। यहाँ मैं ऋषियों की अमरवाणी पढ़ रहा हूँ, लेकिन तनिक प्रसंगवश में बोलता हूँ। तो मेरे सुनने वालों को क्षेत्रज्ञ, यहाँ आत्मज्ञानी को, क्षेत्रज्ञ शब्द गीता में भी आया है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ। ययाति बोले, नरदेव जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं,
महत्वपूर्ण है। वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। अब लोग कहेंगे कहाँ ये इतने सारे नरक हैं, कहीं कोई नरक नहीं, स्वर्ग नरक, ये सारी फिलॉसफियाँ व्यर्थ की। और सबसे ज़्यादा ये बुद्ध वाले, ओशो वाले या आलतू फालतू ये गुरु हैं बहुत सारे, ये नए नए। अब क्या करें, क्योंकि ये कलिकाल चल रहा है, यहाँ ऐसा ही होता है। क्योंकि वो लोग कोई जो लोग मान्यता देते हैं वो कोई योगी या ध्यानी या योग शक्ति संपन्न नहीं है, उनकी चेतना जागृत नहीं है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, देश के बड़े प्रभावशाली लोग सोचते हैं ये उनके चरणों में बैठे तो हम क्या चीज़ है। तो इसी तरह मान्यताएं मिल जाती हैं और लोग इस धोखे में जीवन जीते रहते हैं। अतः इस कथाओं से आप श्रेष्ठ को चुनिए, ऐसी योग्यता, ऐसी बुद्धि आपको प्राप्त हो, तो ये मेरा उद्देश्य है। भौमनाक, अब नर्क का वर्णन है, यहाँ एक शब्द भी कहीं कोई फालतू नहीं बोलता है। भौम नर्क में आ गिरते हैं वे गीधों, गीदड़ों और कौए आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते हैं और पुत्र पौत्र आदि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। अब वहाँ क्या है, आप कहोगे वहाँ सूक्ष्म शरीर है, लेकिन अनुभव खाया जा रहा है गीदड़ों को। मैं इसका ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, बस यही जो जैसा है पढ़ के बात पूर्ण कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्यों को चाहिए कि सब चीज़ों पे, तथ्यों पे गौर करे। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो अब और तुम्हें क्या सुनाऊं? अष्टक ने पूछा। मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गिद्ध, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना है। और यहाँ एक और व्याख्या दी गई है, व्याकरणाचार्य हैं जिन्होंने इसका अर्थ किया है। बल शब्द का अर्थ यहाँ कौवा किया गया है और अमरकोश के इस वाक्य से समर्थित होता है और शास्त्रों के उन अर्थों को वैसा ही समझना चाहिए। मैंने गीता में कुछ श्लोकों का अनुवाद किया है, क्योंकि बहुत जगह अब बड़े पूज्य व्यक्ति हैं, आज से कितने 120 साल या 30 साल, जय दयाल गोयंदका जी, उन्होंने गीता का अनुवाद किया है। हनुमान प्रसाद पोद्दारी आदरणीय नाम है लोगों के, बड़ा ताज्जुब होता है। अब जहाँ स्वाध्याय का वर्णन है गीता में, अनेक श्लोक ऐसे हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने बहुत गीताएं ढूंढी मेरे पाठकों, श्रोताओं, तो मुझे एक भी गीता ऐसी शुद्ध अनुवाद है। फिर मैंने ये प्रभुपाद जी महाराज की भी गीता देखी, उसमें भी, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी संदिग्ध, ऐसा भी हो सकता है, अनुवाद में ऐसा शब्द है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं मिलता। भगवान कृष्ण सीधा है, ब्रह्मवाणी है, ईश्वरी वाणी, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। ये बकवास तो ओशो जैसे लोग करते हैं। आप देखिए अपनी ही बातों को काटते रहते हैं, पता नहीं कैसे लोग भगवान मान लेते हैं, लाखों अनुयायी होते हैं। तो आप जो है विचार कीजिएगा। तो कुछ अनुवाद समझने के लिए अपने की अनुवाद हमने किया। अनुवाद वो होता है जो सीधा कहा जा रहा है अर्जुन से, उसमें कोई मिलावट। गीता की व्याख्या करना अपराध है मेरी दृष्टि में, और हाँ ऐसा ही हमारे गुरुदेव की माने। आप जो कुछ करोगे, क्योंकि आप इस योग कैसे हो सकते हो, कहाँ आप साधारण मनुष्य इस समय के, तो उसको ज्यों का त्यों की अनुवाद होना चाहिए। तो यहाँ भी ये नर्क के विषय में आया है। तो और पतंजलि योग दर्शन की जो अनुवाद कारक हैं, एक अच्छी बात है, क्या नाम है उनका, संकिसा, मैं नाम भूल गया हूँ। उन्होंने कह दिया कि मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं शब्द का अनुवाद कर रहा हूँ। तो मैंने भी उसमें कई एक श्लोकों का अनुवाद किया। श्लोक वो हैं ही नहीं, वो वाक्य हैं केवल। तो समझने के लिए कभी किन्हीं प्रसंगों में यदि जीवन ने अवसर दिया मेरे सुनने वालों, तो ज़रूर उसके शुद्ध अनुवाद या जो उससे संबंधित ठोस बातें हैं मैं प्रस्तुत करूँगा।
तो कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश स्वर्ग आदि में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं। उसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दाढ़ वाले पृथ्वी के ये भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं? किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं? वे कैसे गर्भ में आते हैं? अब ये बार बार चिंतन करना आपका काम है, मैं सीधा पढ़ रहा हूँ। ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्त्र जल होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान के करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में आविष्ट होकर जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदंतर वही गर्भ रूप में परिणित हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इस चीज शरीर से गर्भ में आता है या दूसरे शरीर धारण करता है? दूसरा शरीर धारण करता है? आप ये रहस्य मुझे बताइए, मैं संशय होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आँख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें आप मुझे बताइए। तथा तात हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ बार बार कह रहे हैं, आत्मज्ञानी मानते हैं, यानी आत्मज्ञानी की बात प्रमाण है पाठकों, क्योंकि ठीक है, सार्वजनिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, ये व्यक्तिगत कथा है। व्यक्तिगत लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि मात्र 4-5 लोगों के, जो बड़े ऐसे लोग जिनके लिए, जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया, मुझे सहायता दी, और उन्हें लगा कि बड़ी इच्छा है कि शास्त्र सुनने की, कुछ दृष्टि से कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं सकते और फिर अर्थ नहीं समझ सकते, तो मैं पहले भी बता चुका, मैं कह रहा हूँ। तो ये व्यक्तिगत कथा सार्वजनिक कर रहा हूँ, टिप्पणी कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उसको ग्रहण करें, क्योंकि दिखता कब है आत्मज्ञानी। यहाँ ये कहूँगा, अभी आप सत्यार्थ प्रकाश, बड़ा भारी नाम, पूरा वर्ग खड़ा हुआ है जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, सनातन धर्मियों को। हिंदुओं को बांटने वाले कौन है? हिंदुओं को बांटने वाले तो धर्म गुरु हैं, जो स्वयंभू गुरु हैं, अपना धर्म चला लेते हैं। अब उनमें मैं ये दयानंद स्वामी कहूँ, दयानंद जी महाराज है ना, महर्षि कहाँ है? महर्षियों में प्रभु, उनमें कुछ बल नहीं। एक आदमी शीशा घोल के देता है, मर जाते हैं। तो ये कोई ऐसी योग नहीं होता है ना। तो 10 बार कोई शीशा घोल के पीस के दे दे, नहीं मरना चाहिए योगी, कैसे मर जाएगा? तो योगी नहीं, वो आदमी साधारण हो सकता है, ठीक है। तो अब उसमें ऐसी ऐसी बातें होती है, तो उन्हें कहाँ दिखाई देगा? अगर आत्मज्ञान होगा, अब क्षेत्रज्ञ कहा गया, अगर आत्मज्ञानी है तो उसकी ही बात प्रमाणिक होती है, और वो विरोधाभासी इस तरह की बातें नहीं करता है जिस तरह से सत्यार्थ प्रकाश में कही गई हैं। आप पढ़ लें खुद। अब जो लोग आत्माओं से पीड़ित हैं, बाधाओं से पीड़ित, कहकर नहीं कुछ नहीं होता, बड़ी उटपटांग बातें हैं, तो वो कोई अर्थ प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो ययाति बोले, वो फिर कहते हैं बार बार, यानी दोबारा फिर कहते हैं कि सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञानी मानते हैं। अब वहाँ जा कर के भी, अभी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी तो है, आत्मशक्ति संपन्न है, ब्रह्म शक्ति संपन्न नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँच गए। प्रजापति के लोग, प्रजापति की प्रजाएं कैसे उत्पन्न है, कैसे क्या क्या है,
ये सब इससे प्रसंगों में बोल चुका हूँ। समझ में आए या ना आए, जितना मैं कह सकता था, इससे ज़्यादा बोलने का मुझे अधिकार नहीं है, ये दोष हो जाएगा इसको यूँ ही। तो आपको क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञानी मानते हैं। आत्मज्ञानी की बात कभी भी कहीं कोई संत महात्मा, पहले देखिए क्या इसके अंदर कुछ है या ये बकबक कर रहा है। बातें बहुत करेगा और जो ज़्यादा बोलता है, क्योंकि सार गर्भित वाणी होनी चाहिए आत्मज्ञानी की, तो निकलेगा ही उतना। अब इन लोगों की वाणियाँ देख लीजिए कितना कम बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं और उतना उत्तर दिया जा रहा है। अब यहाँ तो एक आदमी इतना बोल देगा, बोलता ही चला जाएगा, तो वो कूड़ा कबाड़ बोलेगा। तो ऋतुकाल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। वहां गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं। अब सूक्ष्म भूत है, भूत माने तत्व, उस पर अधिकार कर लेते हैं। वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव स्थापना होती है। शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है? इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। यानी 3 गतियां होती हैं मरने के बाद में, या तो जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है। इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययाति बोले, राज सिंह। अब राज सिंह किस लिए बोल रहे हैं? वो अष्टक को बोल रहे हैं क्योंकि वो राज ऋषि हैं। जिस जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, यानी स्थूल शरीर में तो रहता है, लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से बोला जा रहा है, शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है। फिर अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है, यानी कर्म संस्कार जो उसके होते हैं। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनियों में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महानुभाव इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा पूरा बता दिया, और अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोगों को प्राप्त करता है? वे लोग तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से? मैं यही पूछता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ययाति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्ग लोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम ये हैं: तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। अब मैं हमेशा कहता हूँ, और शास्त्रों की बातें विरोधाभासी ना लगें इसलिए बीच में बता देता हूँ कि हे अर्जुन, मैं ऋषियों में ऋषि दुर्वासा हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, मैं ऋषियों में मैं भृगु हूँ, सिद्धों में मैं कपिल हूँ। तो भाई ये बताओ कि वो 3 महाक्रोधी, 4 महाक्रोधी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, ये सब क्या? ये ईश्वरीय लीला है। क्योंकि वो शाप भी देते हैं, भस्म भी करते हैं, कुत्ता, घोड़ा, बंदर कुछ भी बना देते हैं। ये अंतर्गति है, सृष्टि ही ऐसी है। सृष्टि सीधी नहीं, ये अच्छा ये बुरा, ये कम अच्छा और ज़्यादा अच्छा, कम बुरा और ज़्यादा बुरा। तो ये वो श्रेष्ठ परमात्मा के ही रूप में। अब परमात्मा सभी रूपों में है, लेकिन ये प्राप्ति कैसे है? इतने संयम से। अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं? आपने सबने महाभारत देखी सुनी है।
तो उसमें पहले समझाते हैं बड़ी शांतिपूर्वक दुर्योधन को, नहीं तो वो कहता घेर लो। लेकिन वो जो शक्ति है, ऋषियों में भी ऐसा है, ऋषि भी समझाते हैं पहले, सीधे सीधे नहीं, तो उसके बाद विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो आपके अंदर भी उस विराट, बाहर तो सारे अस्त्र शस्त्र रह जाते हैं। वो कहते हैं सारी सेना यही है, यादव सेना भी यही है, सब कुछ जो कुछ इस विराट जगत में सब कुछ यही है, अकेला मत समझो मुझे। ऐसी कोई भी ऋषि वो अकेला होते हुए भी अकेला नहीं हो सकता। तो लेकिन ये क्या, देखिए फिर तप से, दान से, शम से, दम से, लज्जा से, ऋषियों ने वहाँ उस अवस्था को पहुँचे हैं वो। तो वे तप आदि द्वारा सदा ही पुरुष अभिमान रूप से तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। अब ऐसे तो ये तमोलोक, यदि आपको किसी को दृष्टि उपलब्ध हो तो इसके चारों तरफ एक तमोलोक है। अब वो किलोमीटर में हम कन्वर्ट करें, इतने योजन तक के, 200 योजन तक एक वातावरण है। अंतरिक्ष जहाँ से शुरू होता वहाँ तक तमोलोक है। ये जहाँ तक ये चंद्रमा का आ रहा है ये भी तमोलोक है, कितने लाख। तो पहले तमोलोक की भी परतें हैं बहुत सी, फिर रजलोक है, फिर सतलोक है। तो ये हमारे आभोमंडल में भी ऐसे होते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता है और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक अंतवान विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। अब ये कौन कह रहे हैं? राजा ययाति अष्टक से कह रहे हैं। लेकिन परिस्थिति जन्य यह बात आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं कि उन्होंने सब योग शक्ति का प्रयोग किया, शाप भी दिए, वरदान भी दिए और वो नहीं हुआ। आपका कर्तव्य कितना है, मेरे सुनने वालों से, आपका कर्तव्य इतना है कि आप उसमें प्रवेश करें, तर्क वितर्क छोड़ करके। ये वाणी ऐसी क्योंकि आपको दिख कुछ नहीं रहा है। तो जिन्हें दिख रहा है, यानी जो देखने, दृष्टा भी वही हैं, दृश्य भी वही है, दृश्यमान भी वो हैं, वो लोग हैं। तो आप केवल प्रवेश कीजिए और योग्य बनिए योग के। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु ये वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। तो लंबी हो रही है वीडियो। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होकर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। मैं यह दे सकता हूँ, इस प्रकार यजन करता हूँ, इस तरह मैं स्वाध्याय में लगा रहता हूँ और यह मेरा व्रत है। इस प्रकार जो अहंकार पूर्ण वचन है उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण कूटस्थ है, जो जहाँ मन की गति भी रुक जाती है, पर ब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं वे उस परम ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो आज इतना ही। जाते जाते आज प्रसंग खत्म करते हुए ये और बता दूं, मैंने अपने कितनी अच्छी बात कही है कि अपने विषय में प्रवंचना ना करें। मैंने देखा है लोग वो साधना कर रहे हैं, वो गुरुजी अभी समाधि में बैठे हैं, पता कैसे लग गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता है लोगों को पता चले कि वो ध्यान समाधि करता है या कुछ विशेषता है उसकी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं और वाकई जो आत्मशक्ति जिनसे बहती है, जिन्हें पता है कि वो कौन है और किस लिए संसार में आए, हर वक्त स्मरण है, वो अपनी स्थिति से च्युत नहीं हो सकते, अच्युत स्थिति में रहते हैं। जब हम कहते हैं ना अच्युताय नमः, तो ऐसी स्थिति, तो उन्हें पता है बेशक को ब्रह्मत्व को या भी ब्रह्म शक्ति को उपलब्ध ना हो, लेकिन वहाँ उनकी किरणें, उनका तेज, और पता ही नहीं, बहुत साधारण अवस्था में देखा मैंने, पता ही नहीं चला, उनके साथ रहिए पता ही नहीं चलेगा।
तो मनुष्य को ये जाते-जाते सीखना चाहिए इनसे, इन शास्त्रों से, अमरवाणी से। सब मेरी तरह नहीं जा सकते घर छोड़ के कि गुरुओं की तलाश में गए, तब किसी प्रकार गुरु के दर्शन हुए। क्योंकि बहुत सारे आदमी क्या करता है, जाता है गुरु, क्योंकि नकली गुरु असली गुरु से ज़्यादा आडंबरी होता है। असली गुरु को आप पहचान बड़ी मुश्किल नहीं पाओगे, तो बड़ी मुश्किल से पता लगता है। और ये कोई पूर्व उदय हो जाए, ईश्वर की कृपा का कोई पूर्व संस्कार होता है, तभी किसी से मुलाकात होती है। तो ऐसे लोग हैं। अभी गुफाओं में छोड़ दो, जंगलों में कहाँ कौन बैठा आप नहीं पहचान सकते। वो लगे हुए हैं अपने में, उन्हें नहीं, आप जान ही नहीं सकते, कैसे जान लोगे उनके बारे में। तो ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग तो साधारण लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हम तो अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं कि हम व्यवहार कर रहे हैं, कि ये पाठ कर रहे हैं। तो जितना खैर जाना है गुरुदेव से। ओम तत्सत। ओम श्री महामाया महाप्रत्यंग्राही नमः। ओम तत्सत।